दिल्ली का चुनाव अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। अब 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में होती है। लेकिन बात करें, 3 राजनीतिक दल तो ये चुनाव लड़ ही रहे हैं जो मुख्यतः है, लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो समाज सेवा के तौर पर अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए वो मजबूरन जब राजनीति में उतरते हैं तो उन्हीं में से एक नाम उठता है दयाराम नागर जी का। दयाराम नागर जी जो हैं वो आयानगर के निवासी हैं और छतरपुर विधानसभा से कर्जा मुक्त पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह सेब है। बात करेंगे, दयाराम जी आप एक समाज सेवक हैं, क्या ऐसे बातें रही, क्या ऐसे योजनाएं रही कि एक समाज सेवक को राजनीति में आना पड़ता है और चुनाव लड़ना पड़ता है? मैं एक समाज सेवक हूँ, साधारण इंसान हूँ। मैं जगह जगह पूरी छतरपुर विधानसभा में, हर कॉलोनियों में, हर ब्लॉकों में, हर जगह जाता आता रहता हूँ। तो सभी की सोशल सर्विस में करता रहता हूँ। जैसे कर्जा मुक्त अभियान हमने चला रखा था, तो उसके रिलेटेड जो लोग आत्महत्या कर रहे थे, कर्जे से परेशान थे, उन लोगों के हम मदद करते थे, उनके फॉर्म भरवाते हैं और उनको धैर्य बंधाते हैं कि आप इस तरह के कदम मत उठाइए, हम तुम्हारी 24 घंटे मदद करते हैं। और मैंने कार्यालय खोल रखा है समाज सेवा के लिए ही, तो उसमें मुझे फ़ोन आते हैं तो मैं लोगों के पास जाता भी हूँ, उनकी समस्याएं, दुख दर्द सब सुनता हूँ। तो इस प्रकार की सारी सेवाएं मैं समाज सेवा ही करता हूँ। तो मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा भी था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पर जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, तो जनता की परेशानियों को, दुख दर्दों को, उनको सबको मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो सभी लोगों ने अब की बार मन बनाया और जनता ने मुझे बार बार में फोर्स किया कि नहीं जी, आप जैसे इंसान को, आप जैसे आदमी को इलेक्शन में आना चाहिए, जिससे आप और अच्छी तरह से हमारी मदद कर पाएंगे। तो सभी लोगों ने, जनता ने मुझे बार बार बोला और जनता के कहने पर फिर मुझे मजबूरन इस चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। और मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और हमेशा जनता की सेवा करता रहूँगा। जो भी परेशानी जनता की होती है उसको मैं जाता हूं, उनके बीच में जाता हूं और सुनता हूं और उनका मेरे लायक जो होता है समाधान भी करता हूं। मेरे लाइजनिंग में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी बात करता हूं और उन समस्याओं का हम समाधान करते हैं। बात करें छतरपुर विधानसभा की और ख़ासकर आयानगर की, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, यहाँ की जनता ने अगर विश्वास करके आपको उतारा है तो क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं, और जनता अगर आशीर्वाद देती है तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता को उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे? सबसे पहले तो आयानगर में सभी प्रकार के बहुत ज़्यादा समस्या हैं। आयानगर में पानी भरा रहता है, रोडें टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, कभी काम चलते रहते हैं पर किसी ने आज तक वो काम पूरे ही नहीं किए हैं। सारे रोड जाम रहते हैं आयानगर के, काम होते हैं पर कामों में थोड़ा काम होता है और उसी में 5 साल लग जाते हैं एक ही काम में। तो संडे मार्केट का काम ले लीजिए आप, संडे मार्केट में बारिश के दिनों में इंसान निकल नहीं सकता, ऑफिशियल लोग निकल नहीं सकते, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कोई भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा भर जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल। सीवरेज सिस्टम फेल है आयानगर का, सारे साइड से रास्ते ब्लॉक हैं सारी जगह से। आयानगर में ना तो कोई एजुकेशन का है, ना कोई स्वास्थ्य की बड़ी सेवा है, ना कोई बारात घर है आयानगर में। तो सभी परेशानियों को लोग झेल रहे हैं। आयानगर में कोई भी फैसिलिटी है नहीं, सारी सड़कें नालियां सब टूटी फूटी पड़ी हैं, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोगों में बीमारियां आ जाती हैं। तो आयानगर का साउथ दिल्ली का नाम है और आयानगर पूरा बदहाल है। इससे लोगों में बड़ा जोश और लोगों की परेशानियां, लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो लोगों ने मुझे बार बार में, सभी क्षेत्रवासियों ने, जनता ने, आयानगर की जनता ने, मैं बीच में जाता हूं, समाज सेवा करता हूं, तो उन्होंने बोला कि जी आप इलेक्शन में खड़े हुए, आप, हम आपके साथ हैं और हम आपको वोट करेंगे और पूरा समर्थन करेंगे। मुख्यतः अगर मैं आयनगर की बात करूं तो यहाँ पर कितनी आबादी है, कितना वोटर है, और क्षेत्र की अगर बात करूं भौगोलिक रूप से जितनी समस्या आपने गिनाई है, क्या ये सालों बरसों से यथावत बनी हुई है या कुछ ही समय ये समस्या उत्पन्न हुई है?
ये 10 साल से आया नगर के जितने भी निवासी हैं वो 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। 15 साल पहले जो थोड़ा बहुत काम हुआ वही काम अब तक चल रहा है, तो वो सारा ख़त्म हो गए हैं, सारे रोड्स नालियाँ सब कुछ ख़त्म है। तो 10 साल से यथावत वही स्थिति है। सभी आया नगर की तकरीबन 2 लाख की आबादी है। 2 लाख की आबादी में 50,000 के आसपास वोटर्स हैं। इतनी आबादी होते हुए भी यहाँ पर जो भी कई नेता आते हैं, कई जाते हैं, नेता सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं और वोट बटोर के ले जाते हैं, फिर 5 साल कोई काम करता नहीं है। यहाँ पर हमने अंबेडकर कॉलोनी आया नगर की बात करूँ तो यहाँ पर एक ड्राइव क्लब रोड जो घिटोरनी से आया नगर को जोड़ता है, अंबेडकर कॉलोनी का वो रास्ता है, वो पॉलिटिकल राजनेताओं ने वो भी बंद करवा दिया है। जो 50 साल का रास्ता था उस पर काफ़ी लोगों को वो चला हुआ है, 50 साल के रास्ते को बंद करवा दिया है, जिससे बच्चे स्कूल जाने में, आने में, नौकरी पेशे वाले आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जो एक साइड वे था आया नगर का, पूरा 1 वे इधर से भी साइड से निकलता है, तो उस रास्ते को भी बंद करवा दिया है। और पानी की वजह से जितने भी पानी, सारे पानी की ब्लॉकेज, नालियाँ ब्लॉकेज, उसकी वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है और बीमारियां फैलती जा रही हैं। यहाँ पर ना तो कोई बारात घर है, ना यहाँ पर डिस्पेंसरी है कोई अच्छी सी, ना कोई यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज तक पूरे क्षेत्र में कोई CGS हॉस्पिटल बना गया है। तो इन सारी चीज़ों की आया नगर में और इस क्षेत्र में बहुत भारी कमी है। भीम बस्ती और जौनापुर आया नगर से मिलते हैं और आया नगर बाढ़ में आते हैं। वहाँ पर सोनिया विहार की लाइन मांडी के लिए जा रही है, पर 50 मीटर का सोनिया विहार की लाइन का एक टुकड़ा अभी तक जोड़ा नहीं गया। वहाँ घरों पे एक ही छोटी सी बस्ती में हजार ड्रम हैं जो पैसे से पानी खरीद के पानी पी रहे हैं। भीम बस्ती है, जौनापुर बस्ती है, भीम बस्ती है, शांति कॉलोनी है, बापू धाम है, ये सारी कॉलोनियाँ के बेचारे परेशान, सारी पब्लिक इतनी परेशान है जो जहाँ जब जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है और बड़े दुख के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है। आपने बड़ी बात कही है कि 2 लाख की आबादी है, 50,000 वोटर है और वोटर हर बार किसी न किसी को वोट देता है, पार्षद और विधायक बनाता ही है। क्या लगता है ये अनदेखी अगर आया नगर से हो रही है तो क्यों हो रही है? ये आया नगर से अनदेखी का एक ही कारण है, वोटर्स के लिए। वोटर्स काफ़ी वो करते हैं, पर कई नेता आए वो खाली वोट के टाइम पे नारियल फोड़ देते हैं। नारियल जनता विश्वास कर लेती है कि आपके नहीं तो हमारा काम आपके होगा, तो सिर्फ यहाँ पर नारियल ही फोड़े जाते हैं और सारी जनता उनका 5 साल तक इंतज़ार करती रहती है, पर कोई भी नेता यहाँ पलट के नहीं आता और ना ही कोई काम करवाता है। जितना भी फंड आता है उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर अपना फंड लगाता है, ना ही काम करवाता है। चलिए, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जितनी समस्याएं आपने गिनाई है, इनको सुधारने के लिए आपके पास क्या प्लान है? ये सारी समस्याओं को मैं पब्लिक को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन सारी समस्याओं से मैं बहुत जल्दी ही निजात दिलवाऊँगा। आया नगर के सारे रोडों को, जो ब्लॉक रोड पड़े हैं, जो बंद रोड पड़े हुए हैं, जितने नाली हैं, सड़क हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, इन सब पे मैं बहुत जल्दी और रात दिन मेहनत करके मैं 24 घंटे मेहनत करूँगा और इन जनता की सारी समस्याओं को 1 साल के अंदर अंदर में मैं ख़त्म करूँगा। चलिए, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि 5 तारीख को ही अब चुनाव होने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करूँगा कि भाइयों बहनों, मैं तुम्हारी ये पानी, बिजली, सड़क, नालियाँ, गंदगी, इस सब को बहुत जल्दी दूर करूँगा और शिक्षा और स्वास्थ्य और रोड पर बहुत ज़्यादा काम करूँगा, जिससे आप लोगों को आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके विकास के कार्यों को मैं बहुत जल्दी, जो आपकी आकांक्षा हैं, आकांक्षाओं पर खरा उतरूँगा। अपना चुनाव चिन्ह जनता को बताइए, सेब है, और आकांक्षाओं में खरा उतरने के लिए आपने पिछली बार भी कहा था चहुमुखी विकास, ऐसा भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था आपने। मैं सभी भाई बहनों को, पूरी छतरपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों को अपील करता हूं कि मैं दयाराम नागर आपके छतरपुर विधानसभा का चहुमुखी विकास करूंगा और जनता के जो भी इन लोगों के 10 साल से पिछड़े हुए कार्य हैं, जो आज तक किसी नेता ने पूरे नहीं किए हैं, उन पूरे कार्यों को मैं यथाशीघ्र बहुत जल्दी ही पूरे करूंगा।
और मेरा चुनाव चिन्ह सेब है। मेरे सेब के चुनाव चिन्ह पर वोट करके मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। दयाराम नागर जी कर्जा मुक्त पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनका समर्थन प्राप्त है। सेब इनका चुनाव चिन्ह है। उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, इस विधानसभा में इस वार्ड में जीतता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आयनगर क्षेत्र को जो है अनदेखा करता है। देखिए सेब, ए फॉर एप्पल, सेब, ये दयाराम नागर जी का चुनाव चिन्ह है और ये फल है, यहाँ पड़ा भी है। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है, क्या एक समाज सेवक जब राजनीति में आता है तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र की पीड़ा और समस्याएं उनको चहुं ओर घेरती है। लेकिन पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं दयाराम नागर। उनका कहना है कि जनता उनको अवसर अगर देती है तो वो चहुमुखी विकास करके जनता की सभी समस्याओं से उनको निजात दिलाएंगे। बहरहाल राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं जीतने में, लेकिन दयाराम कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता का आशीर्वाद दयाराम जी को कितना मिलता है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।